पिछले सालों में एकेटीयू में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यूनिट 1 से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितने पिछले सालों में आए हुए हैं एकेटीयू में, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें लेक्चर 1 में हम लोग जीनर डायोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए, और लेक्चर 2 में जो है क्लिपर से, और अभी इस लेक्चर में हम लोग क्लैम्पर सर्किट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2021 यानी पिछले साल आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक ना, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। डिटरमिन द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट बाय प्रेजेंटिंग ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशंस व्हिच हैव बीन डन टू डिटरमिन दिस आउटपुट। मींस वी हैव टू एनालाइज दिस सर्किट स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ बिफोर starting analysis or calculation, we must assume certain assumptions. Those are here, assumptions are, first one is टाइम कांस्टेंट आरसी। एजम्पशन से पहले भी एक चीज देखिए, ये आपकी सर्किट है, और सर्किट में देखना कंपोनेंट क्या क्या है। एक कैपेसिटर है, डायोड है, और एक डीसी बैटरी है। ठीक ना, आपके पास एक ये रजिस्टर भी है आर। तो कैपेसिटर होने के लिए सबसे पहले ही चीज ये देखना है कि इसको देखते ही कैसे आप जान जाए कि कैपेसिटर है कि नहीं है। इसमें एक कैपेसिटर, सॉरी, ये क्लैंपर है कि नहीं है, तो इसमें कैपेसिटर होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे ये सर्किट है, अगर आपसे ये एक सर्किट ये और एक सर्किट ये जो नीचे की है, फिर ये एक और सर्किट जो है, मान लो ये सर्किट। ठीक ना, ये सर्किट, तीन चार सर्किट अगर आपको दे दिया गया, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा क्लैंपर है, तो अब आप इसमें सभी सर्किट में ये ढूंढिए कि किसमें कैपेसिटर कनेक्ट है। जहां पे कैपेसिटर, यही सर्किट आपकी क्लैंपर है। ठीक है, तो कैपेसिटर होना कंपलसरी है क्लैंपर सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये देखना है कि जो इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, इसकी वैल्यू आर है और ये सी है। ठीक ना, तो कैपेसिटर जो है का, जो आर और सी का टाइम कांस्टेंट है, आर और सी, ये इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। ठीक ना, और जो इनपुट वेव दिया गया है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक ना, वन टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। इतनी चीजें, बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह, जो डायोड है, अगर इस डायोड के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इस डायोड को आइडियल मानेंगे। आइडियल मानने का मतलब है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक ना, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लोज स्विच। और अगर डायोड रिवर्स बायस में होगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो करस्पॉन्डिंग इसका जो है जंक्शन वोल्टेज यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, और फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस पार्टिकुलर एग्जांपल में कुछ नहीं दिया गया है, हम डायोड को आइडियल एज्यूम करेंगे। ठीक ना, तो अब इतना पहचान गए सर्किट क्लैंपर सर्किट क्या होता है। अब इसको एनालिसिस करने से पहले, इसके आउटपुट पे क्या वेवफॉर्म आएगा, इसको देखने से पहले सर्टेन एजम्पशंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है एजम्पशंस? टाइम कांस्टेंट आरसी मस्ट बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। यानी जो इनपुट सिग्नल का, अभी हम लोगों ने कहा था ना, ये इनपुट सिग्नल का टी है, ये इनपुट सिग्नल का टाइम पीरियड है, ये भी हमने बताया था, ये आर सी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर और सी का। तो इसमें रिलेशन क्या होना चाहिए? ये चार्ज डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है। ठीक ना, ठीक है, अभी आगे बताते हैं। स्टार्ट एनालिसिस विथ कैपेसिटर चार्जिंग साइकिल। दूसरा जंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको देख स्टार्ट कहाँ से करना है, बिगनिंग सर्किट के एनालिसिस का स्टार्ट कहाँ से करना है। हमको ऐसी इनपुट पे साइकिल अप्लाई करना है जब कैपेसिटर आपका ऑन हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए, और कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक ना, स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, सपोज करिए, तो ये आपका जो है डायोड ऑफ रहेगा, यानी रिवर्स बायस में। तो फिर ये चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो हमको यहाँ से सर्किट की एनालिसिस स्टार्ट नहीं करना है। हमको सर्किट की एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करना है?
कि ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाए, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाए, यानी ये पार्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस जब सिग्नल अप्लाई करेंगे तभी फॉरवर्ड बायस होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, कैपेसिटर चार्जिंग टाइम नियरली जीरो। देखो कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो अलग अलग है, अलग अलग मतलब एक चार्जिंग टाइम है, ये बहुत ही कम होना चाहिए, नियरली जीरो होना चाहिए, और ये डिस्चार्जिंग टाइम है, आरसी जो है डिस्चार्जिंग टाइम है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर जो है चार्ज होगा तो इस डायोड के थ्रू ऐसे चार्ज होगा, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो डायोड अगर ये आइडियल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, ये यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो यानी जो आपका कैपेसिटर चार्ज होगा वो नियरली जीरो टाइम में, यानी तुरंत ही ये जो है थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली जीरो है तब तो ये जीरो टाइम में चार्ज हो गया, या नली के लिए कि बहुत ही कम समय में कैपेसिटर आपका फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। दूसरी चीज क्या है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग जो होगा वो थ्रू रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस डिस्चार्जिंग ये होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग टाइम जो आरसी है, टाइम कांस्टेंट, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए ना। ये आपकी जो है जो इनपुट सिग्नल का टाइम कांस्टेंट उससे 100 टाइम्स भी से भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारा मेन पर्पज क्या फुलफिल होगा कि चार्ज कैपेसिटर तुरंत हो जाएगा और डिस्चार्ज बहुत ही धीरे धीरे होगा, या आप कह सकते हैं दूसरे तरह की जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वो नॉमिनली जीरो टाइम में, सॉरी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ही नहीं, यानी सब्सिक्वेंट पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल में कैपेसिटर फुल चार्ज बना रहेगा, एक बार चार्ज हो गया स्टार्टिंग में उसके बाद इसका चार्ज जो है मैक्सिमम बना रहेगा, ऐसा हम ज्यूम करेंगे, ठीक ना। तो इसे एग्जांपल देखते हुए वहां से क्लियर हो जाएगा, एजम्पशंस हम लोग देख लिया, अब एग्जांपल देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज दिस इज योर गिवन सर्किट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहला जंक्शन है ना कि हम लोग जो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि चार्जिंग कब कैपेसिटर कब चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज तभी होगा जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, एकदम सीधा सीधा ये बातें समझ लो। तो अब हम जान रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में कब होगा, जब यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे और यहाँ निगेटिव, ठीक ना, यानी निगेटिव हाफ साइकिल में। अच्छा आप ये सोचेंगे कि अगर आप यहाँ इनपुट पे कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपको ये लगेगा कि डायोड जो है आपका ऑन है, क्योंकि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से 5 वोल्ट की बैटरी अब कनेक्ट है, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक ना। स्टार्टिंग में जब आप इनपुट पे कुछ भी अप्लाई नहीं किए हैं तो डायोड आपका ऑफ है, फिर आपने जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव मतलब आप -20 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे इनपुट पे, ये आप यहाँ के आपका 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट इनपुट का जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया, अब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये देखिए करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ये इसका लूप होगा, ठीक ना, ये करंट फ्लो कर रहा है, डायोड ऑन है, इसका कटाव आइडियल हमने मान के रखा है, इसका कटाव जीरो यानी शॉर्ट सर्किट है। तो अब आप देखिए इस पूरे लूप में, ये जो पूरा आपका लूप है इसमें कितने कंपोनेंट है, एक तो बैटरी यहाँ लगी हुई है, एक कैपेसिटर है जिसका वोल्टेज आप वीसी एज्यूम कर लो, और एक आपने इनपुट अप्लाई किया है, तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई करिए इस लूप में। आइए जैम बोर्ड पे आते हैं हम लोग ना, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये सर्किट हमारी है, हमने ये जूम कर लिया है कि ये जो है ये लूप है आपका, ठीक है, स्टार्टिंग में ये आपने वीसी एज्यूम किया है। हाँ एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जब आप अप्लाई किया है इनपुट पे, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये 20 वोल्ट स्टार्टिंग में आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म, यहाँ पे आपने स्टार्ट जो किया है नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट किया है। आप ये देखिए ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल जो है अल्टरनेटिवली आपकी इनपुट पे इनकमिंग है, ठीक है ना, इनपुट पे आ रही हैं। तो इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है जो फिगर में आपके दिया है जीरो से यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले अप्लाई करिए, अगर आप यहाँ से आप
नेगेटिव हाफ साइकिल से अप्लाई करेंगे तो भी सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका वेवफॉर्म एक के बाद एक दूसरा आता रहेगा। ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से अप्लाई करिए, वेव सेम ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल अप्लाई किया है, तो आप लिखेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड कैपेसिटर गेट चार्ज। कैपेसिटर गेट चार्ज टू ए वोल्टेज वीसी इज इक्वल टू, यह भी हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ तक ये आपका जो है चार्ज करेगा। ओके, फिर ये करंट की डायरेक्शन आपने पता चल गया कि ये लूप इस तरह से फ्लो करेगा। ये जो डायोड का सिंबल है, इसके डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। हमने बताया था पी साइड से एन साइड हमेशा करंट का डायरेक्शन होता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा आप लोग, तो करंट का डायरेक्शन जो एज्यूम करिएगा, डायोड के पी से एन साइड की तरफ डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। और करंट तभी फ्लो होगा जब फॉरवर्ड वाइस होगा, और फॉरवर्ड वाइस होगा तो आपको पता है ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। अच्छा, ये आपका जो है आइडियल डायोड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिकल होता तब एज्यूम करना होता है। फिर कैपेसिटर के यहाँ इस टर्मिनल पे इंटर कर रही है, जिस टर्मिनल पे वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपको इस लूप में पॉजिटिव नेगेटिव सब पता चल गया। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव तो विजुअल ही है, तब इसमें केसीएल लगाइए, के सॉरी केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो किरचॉफ वोल्टेज ला आप लगाएंगे जब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट इज इक्वल टू -5 प्लस वीसी। देखिए हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए -5 वोल्टेज है। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल है तो प्लस वीसी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये -20 -20 इनपुट है। तो 20 इज इक्वल टू, या आप इसको और, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ में भी बहुत कठिनाई है, तो यहाँ पे ये कर ले -20 वोल्ट। ये तीनों जो है वोल्टेज का अलजेब्रिक सम आपका 0 होता है। ठीक ना, या यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे वीसी इज इक्वल टू 25 वोल्ट। वीसी इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ओके, ये आपका वीसी निकल आया। तो यहाँ पे 25 वोल्ट, इसको आप यहाँ पे इज इक्वल टू करके लिख दीजिए, वीसी इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब ये फर्स्ट पॉइंट था, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड कैपेसिटर विल गेट चार्ज अप टू 25 वोल्ट, चार्ज टू ए वोल्टेज ऑफ वीसी इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ये आप कर देंगे। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, सिंस आरसी इज much greater than or greater than 100 times of time period of input signal, hence VC or capacitor will remain charged during subsequence of the input signal, during all the subsequent half cycles of the input signal। मीन्स आप क्या लिख रहे हैं कि चूंकि आपका ये जो आरसी टाइम कांस्टेंट, यानी कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा है आपके इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड से, इसलिए अब इसके बाद आपने ये 20 वोल्ट कहाँ से अप्लाई किया है? ये 20 वोल्ट आपका जो है माइनस नेगेटिव साइकिल ना, तो इसके बाद जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल हैं, सभी में आपका ये कैपेसिटर 25 वोल्ट ये चार्ज ही रहेगा। क्योंकि आप जूम करके देखिए कि जैसे ही यहाँ पे आपने पहले तो हम बता दें कि जितने भी चार्ज साइकिल हैं ये 25 तक चार्ज रहेगा और डायोड आपका ऑफ रहेगा। क्योंकि चार्ज का मतलब ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, एन साइड जो टर्मिनल है ये 25 वोल्टेज पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा? आप जूम करके देखिए, आपका जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा और यहाँ पे नेगेटिव सेकेंड हाफ साइकिल जो कि आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और इनपुट में देखिए पॉजिटिव साइकिल का जो एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 20 की जगह आप 10 रख दो, आप यहाँ पे 10 वोल्टेज रख दो। तो जब आप यहाँ
पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक ना, तो आपको देखना चाहिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज जो होगा वो इस रजिस्टर के थ्रू होगा, ठीक ना। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग जो है इस रजिस्टर के थ्रू होगा। तो रजिस्टेंस की वैल्यू 100 किलो ओम है, बहुत ज़्यादा है, तो डिस्चार्जिंग बहुत स्लो होगा, ठीक ना। डिस्चार्जिंग स्लो होगा तब तक यहाँ पे दूसरी साइकिल आ जाएगी, यानी नेगेटिव साइकिल आ जाएगी। ये 25 वोल्ट से मान लो 24.8 24.7 वोल्टेज तक डिस्चार्ज हुआ होगा, थोड़ा बहुत 0.3 0.4 वोल्टेज डिस्चार्ज होगा, तब तक यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आ जाएगी, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इस साइकिल में क्या होगा, डायोड फिर ऑन हो गया, फिर ये तुरंत 25 वोल्ट तक चार्ज कर देगा। तो आप इसको कंप्लीटली कह सकते हैं कि आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग में चार्ज हो गया 25 वोल्ट, उसके बाद अब वो बना रहेगा वहीं पे, वहां से डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्ज होगा, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा, और अगली साइकिल तब तक आ जाएगी इनपुट पे, और फिर वो उतना चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है आपका कैपेसिटर चार्ज बना रहेगा, वो डिस्चार्ज पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपने जूम कर लिया अगर, तो अब देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल आर ऑल द सब्सिक्वेंट साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में आपका क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे जो है नेगेटिव वोल्टेज है, तो अब डायोड जो है ऑफ हो जाएगा आपका। डायोड ऑफ हो जाएगा तो इसको जो है ब्रेक दिखा दो, सर्किट ब्रेक, ठीक है। तो यानी इस बैटरी का कोई मतलब नहीं है। तो अब जो है आपका यहाँ पे 25 वोल्ट है, ये +10 वोल्ट अप्लाई है, तो आउटपुट पे क्या वोल्टेज आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे वी आउटपुट क्या आएगा आपका, आउटपुट पे वोल्टेज है निकालना हमको। तो पहले केस में जो हम लोग वीसी निकाले थे, पहले केस में यहाँ जब यहाँ पे -20 वोल्ट अप्लाई किए थे इनपुट पे, तो वीसी आपका आया था 25 वोल्ट। तो वीसी के बाद वी आउटपुट भी देख लिया जाए कि इस समय पहले बार वी आउटपुट क्या आया था निगेटिव हाफ साइकिल में। वी आउटपुट आपका आएगा, थोड़ा सा हम फिर से चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे आउटपुट निकालने के लिए हमने अप्लाई किया था -20 वोल्ट, ये आपका माइनस टर्मिनल था, ये आपका प्लस टर्मिनल था, ये आपका 20 वोल्ट था। तो इस केस में जो है यहाँ पे आपका डायोड भी जो है कनेक्ट था, और जब पूरा चार्ज हो जाएगा वीसी, तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इनपुट पे आपका 20 वोल्ट का पॉजिटिव आ रहा है, और लेकिन यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे पहले से 20 वोल्ट चार्ज है, तो डायोड ऑफ ही रहेगा। तो इस केस में आउटपुट आपका क्या होगा, डायोड ऑन सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ समय के लिए रहेगा, कि इतने समय के लिए बस कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए, उसके बाद इनपुट साइकिल के जैसे इनपुट साइकिल आपका पूरा इतना है मान लेते हैं, ये इनपुट साइकिल ये इतना है, तो इतने समय के लिए डायोड आपका ऑन होगा, ठीक ना, स्टार्टिंग के इतने समय के लिए। बाकी यहाँ तो नेगेटिव साइकिल है, लेकिन फिर भी आपका डायोड जो है ऑफ होगा जो बाद का समय है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम डायोड को यहाँ पे सेकंड नेगेटिव साइकिल इनपुट पे है, लेकिन डायोड को ऑफ एज्यूम करेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से और धीरे धीरे समझिएगा, नहीं तो जो है कन्फ्यूजन बना रहता है इस तरह के सवाल में, जितने भी कैपेसिटर के सवाल में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे डायोड ऑफ रहेगा। अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से इस आउटर लूप में देखिए, अब ये आपका आउटर लूप है, ये आउटर लूप, इस आउटर लूप में देखिए आपका जो है आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज होगा यहाँ पे Vc -20, यानी यहाँ से आप निकालेंगे Vc = 25 वोल्ट। देखिए आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पहला पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए हमने Vc को प्लस रखा है। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो ये आपका माइनस वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है, इसलिए माइनस इनपुट, इनपुट आपका 20 वोल्ट है, ठीक है ना। तो वी आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा 5 वोल्ट। तो पहले केस में आपका 5 वोल्ट निकल आया था, ठीक है। और सेकंड केस में, सेकेंड केस में आपको ये पता है कि यहाँ पे इनपुट पे हमने लगा दिया है 10 वोल्ट, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये 10 वोल्ट, यानी इनपुट पे ये सिग्नल अप्लाई हो गया। ये नेगेटिव के बाद जो है ये आपका पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड है +10 वोल्ट, यहाँ पे दिया गया है, तो वहीं पे हमने अप्लाई किया है यहाँ पे सर्किट में। तो 10 वोल्ट अब अप्लाई किया है आपने, तो फिर से अब डायोड तो ऑफ ही रहेगा। डायोड एक बार चार्ज हो गया तो पूरी सर्किट एनालिसिस में इसको आप ऑफ एज्यूम करके मानेंगे, है नहीं, इस सर्किट का कोई मतलब नहीं। फिर अब इसमें जो है अब आउटपुट क्या आएगा, सेकंड केस में आउटपुट क्या आएगा ये कैलकुलेट करना है। सेकंड केस में आउटपुट आपका फिर से यहाँ से आप अप्लाई कीजिए, देखिए आउटपुट क्या है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज 15 है, वोल्ट
नहीं बेटा, यहाँ इसीलिए हम कह रहे हैं प्लस माइनस, इसीलिए हम इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं, इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप देखो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले प्लस पे एंटर हो, यानी +25 वोल्ट, ठीक ना। अब इसके आगे प्लस लिखने के माइनस आगे बढ़ो, यहाँ देखो प्लस पे एंटर कर रहा है यानी +10 वोल्ट। सर ये 25 है ना, ये 20 नहीं 25 है VC। फिर यहाँ से एंटर करेंगे +10 वोल्ट, तो ओवरऑल आउटपुट कितना आया आपका? 35। 35 वोल्ट। इट मीन्स कि जब आपके इनपुट पे जो है निगेटिव हाफ साइकिल, यानी जो है -20 वोल्ट आपने अप्लाई किया, ये -20 वोल्ट, तो आउटपुट आपका 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक ना। और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपके सर्किट के इनपुट पे इम्पिंज हो रहा है, आ रहा है, तो आपका आउटपुट कितना हो जा रहा है? 35 वोल्ट। यानी इनपुट का स्विंग जो है +10 वोल्ट से -20 वोल्ट है, और आउटपुट कहाँ से वेरी करेगा? +5 वोल्ट टू 35 वोल्ट, ठीक ना। यहाँ पे +5 होगा, ये +5 वोल्ट, और ये +30 वोल्ट, 35 वोल्ट, ठीक ना। तो समझ में आ गया। तो अगर इनपुट आउटपुट अगर आपको ड्रॉ करने की बात आएगी, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर यहाँ से आपका नेगेटिव स्टार्ट होगा, सिर्फ इतनी की बात करते हैं हम, ठीक ना। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल पे आपका इनपुट 5 वोल्ट है, और यहाँ पे, यहाँ के बाद जब पॉजिटिव स्टार्ट होगा आपका, तो यहाँ पे आपका 35 वोल्ट तक ये स्विंग कर रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा आप लोग साफ साफ बनेगा फिगर, जिससे पता चले। तो यानी ये आपका जो है यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका 35 वोल्ट है। इनपुट पे आपका 10 है, 10 वोल्ट, और यहाँ पे -20 वोल्ट, ये आपको पता है। तो आप देखिए इसमें शिफ्ट क्या हुआ है, ये इनपुट है, इनपुट का नेगेटिव था, और आउटपुट में ओवरऑल सिग्नल पॉजिटिव है, यानी +5 है और +35 है। तो ये जो है आपका इनपुट सिग्नल शिफ्ट हुआ है, इनपुट सिग्नल शिफ्ट हुआ किधर हुआ है? पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? ये देखिए 0 है, 0 से अगर ऊपर शिफ्ट हुआ है तो ये आपका पॉजिटिव है, 0 से अगर नीचे शिफ्ट हुआ है तो ये आपका नेगेटिव है। तो इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्लैंपर है, इसने क्या किया है, सिग्नल के डीसी वैल्यू को, यानी जो कि 0 पे पहले था, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया। कितना शिफ्ट किया है? 25 वोल्ट, ठीक ना। ये सब बातें क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। हाँ, ये बिल्कुल देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी बातें बता दिए हैं, एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने उठाया है ये। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस किया है। इसमें पहली बार डिस्कस किया है कि डायोड में एक कैपेसिटर होना, सर्किट में एक कैपेसिटर होना चाहिए क्लैंपर सर्किट में। दूसरी बात, एजम्पशन में हमने देखा कि इसका चार्जिंग टाइम 0 लगभग होना चाहिए, यानी डायोड आपका आइडियली लगभग होना चाहिए ना। तो आइडियली डायोड और चार्जिंग डायोड के थ्रू होगा, तो चार्जिंग तुरंत हो जाएगा 0 टाइम में, नियरली 0 टाइम आपका हो, ऑलमोस्ट 0 टाइम। और आपका जो डिस्चार्जिंग है वो रजिस्टर के थ्रू होना चाहिए, यहाँ रजिस्टर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे डिस्चार्जिंग स्लोली स्लोली हो। दूसरी बात, तीसरी बात हमने ये बताया कि जब हम सर्किट की एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो इनपुट सिग्नल के नेगेटिव या पॉजिटिव के उस साइकिल से, हाफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो और कैपेसिटर आपका चार्जिंग स्टार्ट हो। बिगनिंग में ही दिक्कत होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका जो है क्लैंपर सर्किट का है, ये कि 2017 में आया है ना। ये 2017 में क्वेश्चन आया है आपके EKTU पेपर में, और यहाँ पे है डिटरमिन आउटपुट V0 फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। यहाँ पे आपका इनपुट सिग्नल है एक स्क्वायर वेव, 10 वोल्ट पॉजिटिव एंड 10 वोल्ट नेगेटिव। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी है 1 kHz, तो आप कैपिटल T निकाल सकते हैं, यानी इस इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 1 kHz, तो इसका टाइम पीरियड होगा 1 मिली सेकेंड। T विल बी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, ठीक ना। ये आप यहाँ से, ये सब तो छोटी छोटी चीज सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, फिर दूसरा एक चीज और दिया है यहाँ पे, आपका डायोड ये आइडियल आपको जूम करना है कि नहीं करना है, इस पे फोकस करना है। डायोड यहाँ पे सर प्रॉब्लम में दिया है सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मतलब ये है कि डायोड आपका प्रैक्टिकल डायोड है, आइडियल आप जूम नहीं करेंगे। यानी इसका कट ऑफ वोल्टेज जो होगा, जंक्शन कट ऑफ वोल्टेज जो 0.7 हमेशा आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है। दो चीज आपने एज्यूम कर लिया, पता चल गया। अब सर्किट की एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
इनपुट पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे या नेगेटिव सिग्नल? पहले डायोड के ओरिएंटेशन को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि हमारा इनपुट पे कौन सा सिग्नल होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। इतना सबको क्लियर है? यस सर। ओके। तो सर्किट को देख करके आप समझ गए कि स्टार्टिंग में पहले स्टेप पे आप जो है पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसको हम जो है सर्किट बना के रखे हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, यही सर्किट है ना, जिसमें आपकी 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, एक सिलिकॉन डायोड है और कैपेसिटर है और एक आर रजिस्टर है। इनकी वैल्यू हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आप पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करो। यहाँ पे आपने इनपुट पे प्लस और माइनस 10 वोल्ट अप्लाई किया, स्क्वायर वेव है ना। तो स्टार्टिंग में आपने जब 10 वोल्ट अप्लाई किया तो डायोड की वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, डायोड में हमने बताया था हमेशा करंट पी से एन साइड में होता है। तो आप करंट का ओरिएंटेशन आप ये जूम करेंगे, लूप करंट, ठीक ना। तो यहाँ से करंट आपकी बढ़ रही है, तो कैपेसिटर का जो यहाँ पे कैपेसिटर आपने लिखा है, यहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव भी हमको डिसाइड करना होगा। बहुत आराम से देखिए, अब आपने पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई कर दिया इनपुट पे, तो कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? करंट का जो डायरेक्शन है, करंट जो इंटर कर रही है जिस टर्मिनल पे वो पॉजिटिव, और जिस टर्मिनल से वो आउट जा रही है, बाहर निकल रही है, वो नेगेटिव। ठीक ना। यहाँ पे आपका ये सिलिकॉन डायोड है, तो सिलिकॉन डायोड आइडियल नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, और 0.7 वोल्टेज इसका जंक्शन वोल्टेज है, जिसको आपको कंसीडर करके चलना है। कॉपी किताब सब लोग कॉपी लिए हो ना, कॉपी पेन बना लो सब लोग इसी तरीके से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म और इनपुट सिग्नल, डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस and capacitor gets charged to a voltage VC, और VC इक्वल टू क्या होगा वो अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, कैलकुलेट पहले कर लें। तो आपका जो फॉरवर्ड बायस में है, आपने ये देख लिया कि ये VC वोल्टेज हमारा है, एज्यूम कर लिया, और करंट का डायरेक्शन भी आपको पता चल गया डायोड को देख करके, ठीक ना। बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी को। तो अब यहाँ से हमको बताइए, जो है ये जो आपका लूप है कंप्लीट, इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लगाइए आप, और बताइए हमको जो है इक्वेशन क्या आएगा। तो यहाँ से किरचॉफ्स वोल्टेज ला आप लगाएंगे तो इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज इन दिस लूप, वीसी। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो प्लस, इसलिए वीसी को प्लस लिखा है। फिर यहाँ से डायोड का जो वोल्टेज 0.7 वोल्टेज है, प्लस 0.7 होगा, प्लस 0.7। फिर बैटरी, अब की बार प्लस लिखें कि माइनस लिखें, कौन बताएगा? आगे हम क्या लिखें, हम माइनस लिखें कि प्लस लिखें आगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पता है ना सबको? ओके। माइनस। बैटरी का माइनस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए -2 हम लिखेंगे। ये माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको बहुत क्लियर बता रहे हैं कि आप पहले सब डायरेक्शन डिसाइड कर लो, सभी कंपोनेंट पे प्लस माइनस लिख लो, अब आगे इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। जब आप मास्टर हो जाइएगा, जब आप प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कब माइनस प्लस लिखना है, तब इतना सब सर्किट में जो है देर नहीं लगाना है। फिर जल्दी जल्दी आप जो है किरचॉफ वोल्टेज लगा के जल्दी से आपका वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये सब करना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन फिक्स कर लो, हर कंपोनेंट का प्लस और माइनस डिसाइड कर लो आप लोग। फिर आगे बढ़ेंगे, ये -10 है ना, -10 इक्वल टू 0, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इक्वेशन आ गया, केवीएल इक्वेशन। फिर यहाँ से आपका VC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11.3। 11.3 वोल्ट, ये आपका VC हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपका ये हो गया। अच्छा, इसी समय आउटपुट वोल्टेज क्या आपका आएगा, ये भी कैलकुलेट कर लो। हमने बताया था कि अब की बार जो है, जब ये चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर आपका 11.3 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, यहाँ लिख लो आप 11.3 वोल्ट। तो यहाँ देखिए डायोड क्या होगा, ऑन होगा, क्या होगा, डायोड के पी साइड टर्मिनल पे, यानी कि जो कि पॉजिटिव है,
कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है जो कि आपका 11.3 वोल्ट है। तो डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा कि रिवर्स वाइस में होगा यहाँ से अभी? आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है 11.3 है, वो भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ तक देखिए कैपेसिटर का नेगेटिव आपने लिख रखा है पहले से। तो यहाँ पे जब नेगेटिव वोल्टेज आपका अब हो गया, कैसे हुआ? ये कैपेसिटर के चार्ज होने की वजह से हुआ। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो ये बैटरी की तरह बिहेव करता है, और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव आपने फिक्स कर रखा है पहले से ही। तो यहाँ पे ये नेगेटिव 11.3 वोल्ट है यहाँ पे। तो ये डायोड आपका चार्ज होगा, डायोड आपका ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑफ हो। ऑफ ऑफ होगा। रिवर्स बिल्कुल। हाँ, इसको जल्दी से थोड़ा बताओ बेटा, इतनी छोटी छोटी बातें इतनी देर लगाते हो आप लोग। तो ये डायोड आपका ऑफ होगा। तो यानी अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे, इस सर्किट को यहाँ से हम ब्रेक मान के चलेंगे, यहाँ से अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये सर्किट है यहाँ से। ठीक है? तो अब आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए ये सर्किट को हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे, और ये ऑफ है तो ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं आउटपुट सर्किट निकालिए इस आउटर लूप में, ये आउटर लूप, इस आउटर लूप में निकालना आपको। तो यहाँ पे आपका ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको निकालना है, ठीक है ना, आउटर आउटर लूप में। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आपका आएगा, वो अब हमने कहा था यहीं से चलो देखो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, कब माइनस लिखना कब प्लस लिखना है, यहीं से आप चलिए। तो पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो आप लिखिए -11.3, ठीक ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस है, ठीक है, तो आप लिखेंगे +10। तो आउटपुट कितना आया? 1.3 -1.3 ना, -1.3। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज है इनिशियली। अब आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस कैपेसिटर डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट RC, लिख लो इसको, क्योंकि ये बार बार ये दो पहले में आपको लिखना है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पार्टिकुलर केस में पॉजिटिव, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ कैपेसिटर डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू 11.3 वोल्ट। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं आप। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सिंस कैपेसिटर डिस्चार्जिंग टाइम RC इज ग्रेटर देन 100T। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिखने के बजाय आप चाहो तो R की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखिए C की वैल्यू दी हुई है ना, और R की वैल्यू दी हुई है। R और C को कैलकुलेट करो कितना आएगा, अभी कैलकुलेट करिए इसको आप लोग। ये 0.1 माइक्रोफेरेड 56 किलो ओम है, तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7, 10⁻3, तो 50, RC की वैल्यू आएगी 56 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। ये सब कैलकुलेट करके आप देखो आपका भी है। अब टी की वैल्यू आप निकालिए। टी की वैल्यू कहाँ से निकलेगा? ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सेकेंड आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 5.6 आ जाएगा ना 10⁻³ अगर यहाँ करेंगे 56 को 5.6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से देखिए आपका RC जो है ग्रेटर देन है, लेकिन 100 टाइम्स नहीं है, इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में 100 टाइम्स नहीं है, तो यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। आप जो गिवन प्रॉब्लम है, ये जो सर्किट दिया है, यहाँ से RC के वैल्यू और यहाँ से टाइम पीरियड के वैल्यू निकाल लो अगर दिया गया है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में नहीं दिया गया था फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, आप एज्यूम कर लेंगे कि आपका जो है ग्रेटर देन है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपका RC वैल्यू आपका दिया गया है ग्रेटर देन टाइम पीरियड। तो कितना टाइम पीरियड है? नियरली ये 5 टाइम्स है, यानी डिस्चार्जिंग का टाइम जो है इनपुट सिग्नल के टाइम पीरियड से 5 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, तभी ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा।
तो आप लिखेंगे सिंस कैपेसिटर डिस्चार्जिंग टाइम आरसी इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक ना, टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल, हेंस डायोड विल बी reverse bias are off during the all the subsequent cycle of input signal, during all the subsequent cycle of इनपुट सिग्नल। यानी अब चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी साइकिल इनपुट पे अप्लाई करेंगे उस समय ये डायोड ऑफ रहेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है 11.3 ये हमेशा बना रहेगा, ये डिस्चार्ज नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं ये बना रहेगा, ठीक है। तो ये जब बना रहेगा तो अब क्या करेंगे आप, इतना सब आपने कर लिया है, तो अब आगे जो है सेकंड पॉइंट पे क्या कैलकुलेशन करना है। सेकंड पॉइंट पे ये कैलकुलेशन करना है कि आपका नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे। आप नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, -10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है -10 वोल्ट, यहाँ पे आपका ये -10 वोल्ट है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अप्लाई कर दो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये नेगेटिव हाफ साइकिल आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल अगर आपने अप्लाई कर दिया, अब इस लूप को जो है आप हटा दो, ये तो स्टार्टिंग लूप था ना, इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दो। तो अब देखिए ये डायोड हमेशा ऑफ ही रहेगा, आपको पता है। तो अब आउटपुट क्या आएगा इस केस में, इतनी बातें आप लिखेंगे, सिंस आर सी टाइम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन टी, हेंस डायोड विल बी ऑफ ड्यूरिंग ऑल द सब्सिक्वेंट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, ठीक ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आपने अब अप्लाई कर दिया, नेगेटिव साइकिल केस में आउटपुट क्या आएगा आपका, इसको कैलकुलेट करो। आउटपुट विल बी, यहाँ से फिर हमने कहा था स्टार्ट करने के लिए, -11.3, फिर आगे बढ़िए, फिर माइनस साइन है, -10, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया जी, -21.3। हाँ -21.3 वोल्ट। तो अब आपको पता चल गया कि इनपुट का जो स्विंग है, इनपुट सिग्नल का स्विंग जो है वो आपका +10 वोल्ट से -10 वोल्ट है, लेकिन आउटपुट सिग्नल का स्विंग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, आउटपुट देखिए, आउटपुट सिग्नल का स्विंग जो है -1.3 वोल्ट से, ये जीरो है आपका, -1.3 वोल्ट टू 21, यहाँ मान लो आपका ये 21 है, ठीक ना, ये मान लो पेज छोटा पड़ गया है, मान लो 21 थ्री। तो आपका स्विंग इनपुट जो सिग्नल का स्विंग है उसका मिनिमम वोल्टेज है -1.3, -1.3 टू 21.3, यहाँ पे आप लिख लो, तो ये आपका इतना स्विंग हो रहा है। तो आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा कर लेंगे ना आप लोग। एक और प्रॉब्लम है, ये 2018 में आया था, देखिए 2018 में ये सवाल आया है, ये भी आपका क्लैम्पर सर्किट है, इसमें भी आउटपुट आपको स्केच करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सेम हुई स्टार्टिंग प्रोसेस, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो है हम कौन सा सिग्नल अप्लाई करें, यानी ओवरऑल जो सिग्नल है इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें या नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करें। तो डायोड का ओरिएंटेशन देखिए, डायोड के ओरिएंटेशन को देख करके क्या लग रहा है, डायोड के ओरिएंटेशन से हमको दिख रहा है कि हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो फिर आपका डायोड ऑन होगा और कैपेसिटर चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यही अप्लाई करो, तुरंत देखिए ये हमने जो है ये सर्किट बना रखा है, यहाँ पे आप प्लस है और आपको इस डायरेक्शन में जो है करंट को फ्लो करना है, तभी डायोड ऑन होगा, ठीक ना। ये डायोड आपका जो है पॉजिटिव है और निगेटिव है, डायोड को ऑन होना है। तो स्टार्ट हम करेंगे, स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड कैपेसिटर विल गेट स्टार्ट चार्जिंग, ठीक ना, या विल गेट चार्ज अप टू VC वोल्ट। आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते ही आपका फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इस कैपेसिटर का टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, करंट के डायरेक्शन से, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी करंट का जहाँ करंट इंटर करता है वो आपका पॉजिटिव होता है और जहाँ से ये आउट निकलता है इस टर्मिनल पे नेगेटिव होता है।
बाकी बैटरी का वोल्टेज तो आपको पता ही है, इसमें कुछ करना नहीं, इनपुट आपने अप्लाई किया है। तो अब देखिए आपका जो है कैपेसिटर क्या होगा। यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए। डायोड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, नहीं डायोड यहाँ पे सिलिकॉन डायोड दिया गया है इस प्रॉब्लम में भी। सिलिकॉन डायोड का मतलब आपको 0.7 वोल्टेज मान करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 0.7 वोल्टेज लिख लो, पॉजिटिव नेगेटिव तो पहले से लिख ही लिए हैं, तो 0.7 वोल्टेज है। तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा VC प्लस 0.7 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट माइनस इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल जो भी आपका है, क्योंकि साइनोसाइडल सिग्नल है, यहाँ पे हम जो है कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जो VI है, VI को आप जो है, सॉरी VI कह रहे हैं, VC जो कैपेसिटर जो है कहाँ तक चार्ज होगा। इनपुट सिग्नल आपका वेरी कर रहा है 0 to 120 वोल्ट। देखिए यहाँ पे 0 to 120 वोल्ट ये जो है आपका वेरी कर रहा है। तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो 0 से 120 पीक वोल्टेज तक चार्ज होगा। तो जो कैपेसिटर का ओवरऑल चार्ज होगा ये आपका होगा 120 वोल्ट, ठीक ना, यहाँ तक चार्ज होगा ये, यहाँ से देखने पे। लेकिन इस बैटरी की वजह से, जो पहले से आपने बैटरी लगा रखा है एक डायोड की वजह से, ये चार्ज कहाँ तक करेगा, पीक से थोड़ा कम। तो पीक से थोड़ा कम कहाँ चार्ज करेगा, वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। पीक से थोड़ा कम कैलकुलेट कर, तो इसको VI की जगह हम VM लिख लेते हैं। VI की जगह हम इसको VM लिख लेते हैं, क्योंकि पीक मैक्सिमम वोल्टेज ये चार्ज करेगा। तो VM, फिर ये VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM माइनस 20.7। VM आपका क्या है, इनपुट का पीक क्या है 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट यहाँ पुट कर दो, 120 वोल्ट पुट करेंगे, 120 माइनस 20.7 कितना आएगा इसकी वैल्यू, 99.3। 99.3, 99.3 वोल्ट। देखो पहला स्टेप यही कि आपको कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज निकालना है कि कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हुआ, ठीक ना। कैपेसिटर का ये चार्ज वोल्ट 99.3 वोल्ट है, और ये 99.3 वोल्ट हमेशा बना रहेगा। हमने बताया कि जैसा कि कैपेसिटर अब डिस्चार्ज नहीं होगा, ये आप मान लो एकदम कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्चार्ज अगर थोड़ा बहुत होगा भी तुरंत अगले साइकिल में आके फुल चार्ज हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा फिर फुल चार्ज हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि डिस्चार्जिंग स्लोली होगा, धीरे धीरे। डिस्चार्जिंग इस रेजिस्टेंस से हो रहा है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, और चार्जिंग आपकी डायोड के थ्रू हो रहा है। डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए चार्ज ये तुरंत हो जाएगा जल्दी से। चलो ये हो गया। तो अब अगर ये जब चार्ज होगा यहाँ तक, तो आपको ये पता है जैसे ही 99.3 तक ये फुल चार्ज हुआ तो इसका पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, आपने नेगेटिव बना दिया है ना, तो नेगेटिव है तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे सर्किट ब्रेक दिखा दो आप। यहीं पे आई थिंक यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जी, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग। शोभित, यस शोभित, सर। समझ में यस आ सर। रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो फिर क्यों नहीं सर बोल वो रहे बेटा। डायोड क्यों वो कर देंगे। हाँ वही तो हम समझ रहे हैं, यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। हम कह रहे हैं यहाँ पे डायोड ऑफ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यही इसी क्वेश्चन, ऐसे सवाल का आपको आंसर चाहिए ना। ये डायोड यहाँ क्यों माइनस हम ओपन कर दे रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है क्यों ओपन कर रहे हैं। यस सर, आ गया। सर समझा दीजिए सर। हाँ बता रहे हैं बेटा, देखो हमने कहा कि ये डायोड, पहले हम तो डायोड को कनेक्ट कर दें, ठीक है। जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, कहाँ तक चार्ज हो गया, 99.3 वोल्ट तक, और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो डायोड के पॉजिटिव से आपने क्या कनेक्ट किया है, -99.3 वोल्टेज। तो पी साइड में अगर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा ना। आप ये डायोड देखो, सिंपल डायोड जो आप लोग करते हो,
यहाँ के पी साइड से आपने -99 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, 99.3 से, ठीक ना। और यहाँ पे पॉजिटिव पे 20 वोल्ट है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा कि रिवर्स बायस में? शोभित, रिवर्स बाइस में सर। हाँ तो यही तो कंडीशन यहाँ हो रहा है जी, ये भी तो डायोड यस यहाँ सर, रिवर्स बायस आ में हो रहा गया है। समझ, आ तो गया। इसीलिए जब रिवर्स बायस में है तो हमने कहा कि रिवर्स बायस में ऑफ होगा, और आप सर्किट को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर दो। ऑफ है तो मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, खत्म बात। अब क्या करेंगे आप सेकंड केस में? सेकंड केस में आपका यहाँ पे इनपुट का पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सिंबल आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये तो साइनोसाइडल है ना, ये साइनोसाइडल सिग्नल इनपुट पे, तो ये यस इनपुट सर। पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे नहीं मतलब है। अब आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट वोल्टेज आपका आएगा -99.3 प्लस VI, यानी जो इनपुट सिग्नल VI है उसमें -99.3 वोल्टेज DC शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे है निगेटिव DC शिफ्ट, आप लिखेंगे निगेटिव DC शिफ्ट, लिख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या होगा, निगेटिव DC शिफ्ट करेंगे तो आपका इनपुट जो है ये आपको पता है, ये इनपुट 120 टू 120 वोल्ट है। पीक वोल्टेज आपका पॉजिटिव 120 है और नेगेटिव भी 120 है, ये है। तो अब आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा? आउटपुट की सिग्नल के जो जीरो है ये शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा? -99.3 वोल्ट। तो आउटपुट अगर आपको ड्रा करना होगा तो 120 ये डाउन साइड शिफ्ट होगा, तो यानी 120 में आप -99 माइनस करेंगे, कितना आएगा जी जल्दी बताओ? 20.7। 20.7 आ जाएगा ये। ओके 20.7 ये हो जाएगा। और 120 में जब आप ये जो है निगेटिव में -120 है ना, -120 -99 करेंगे तब कितना आ जाएगा ये वैल्यू? कितना आ जाएगा? 220 220 290। 19.3। यस सर। तो आपको ये पता चल गया, ये पीक स्विंग है और ये जो है निगेटिव पीक स्विंग है, पॉजिटिव पीक स्विंग। तो यहाँ से आप जब बनाएंगे सिग्नल का शेप सेम रहेगा, क्लैम्पर सर्किट का जो सिग्नल का शेप है, यानी यहाँ पे जो शेप साइनोसाइडल है आउटपुट पे भी साइनोसाइडल होगा, पर DC वैल्यू शिफ्ट करेगा। तो ये आउटपुट आप बना लेंगे, ये आपका जो फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म है। कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप देखे ही हैं कि हमको फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल में क्या करना है, ये सब चीज़ें हम लोग देखें। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, इसके थ्रू जो है आप लोग कॉन्सेप्ट समझे हैं और आगे भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए, जिससे जो है आप लोग इसमें मास्टर हो जाएं। अच्छा एक सवाल और आता है, आपके पास जो है 4 ऑप्शंस रहेंगे और 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट सर्किट होगा। इसमें पूछिए कौन सा नेगेटिव क्लैम्पर है या कौन सा पॉजिटिव क्लैम्पर है, ठीक है। तो जो क्लैम्पर जो है निगेटिव DC शिफ्ट करता है, जैसे अभी ये किया था, ये पार्टिकुलर नेगेटिव DC शिफ्ट आया, नेगेटिव DC शिफ्ट कितना आया है? VC की वैल्यू 99.3, इतना वोल्ट DC शिफ्ट हुआ है नेगेटिव, ठीक ना। तो इसको कहते हैं नेगेटिव क्लैम्पर। और जो पॉजिटिव शिफ्ट करता है उसको कहते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर। जैसे आपका ये पहला सवाल था, ये वाला पहला वाला सवाल, ये पहला वाला सवाल जो था ये पॉजिटिव शिफ्ट किया था, क्योंकि इनपुट इसका जो है +10 से -20 है, आउटपुट इसका आया था +5 टू +35, ये हम लोग देखें अभी। तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, ठीक ना। तो सर्किट देखते ही कैसे आपको पता चलेगा कौन पॉजिटिव क्लैम्पर है कौन नेगेटिव क्लैम्पर है, ठीक है, या कौन पॉजिटिव DC शिफ्ट करेगा या कौन निगेटिव DC शिफ्ट करेगा।
तो सर्किट देखते ही करने का मतलब आप ये देखिए, इसमें ट्रिक एक यूज कीजिए। ट्रिक ये है कि डायोड का ओरिएंटेशन पे ध्यान रखना है। डायोड को आप एक तीर समझ लीजिए, एरो। तो डायोड का अगर एरो जो है डाउन साइड है यानी नेगेटिव साइड है तो ये नेगेटिव क्लैंपर है, और अगर डायोड का जो है डायरेक्शन पॉजिटिव साइड यानी अप साइड है, ठीक ना, अपवर्ड है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव क्लैंपर है। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि जो है कौन सा क्लैंपर है।